सिंपली वर्जन बरोबर और तर्हि अकाउंट व्याख्यानं वर्तते मुझे पता है नहीं मेरा व्याख्यान होगा तो आप डांस कर सकते हैं शीर्षासन कर सकते हैं गरीब ज़्यादा आके व्याख्यान दे सकते हैं उल्टा बैठ सकते हैं तो कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं कोई दिक्कत मुझे नहीं आएगी और दूसरी बात यह है जब लेवल की हमारे यहाँ बिल्कुल रहता है जब व्याख्यान देने जाता हूँ तो मेरा पहला ही 2 मिनट का मैं विश्राम देता हूँ और बोलता हूँ 2 मिनट छोड़ दूँगा आपके लिए बाहर की चप्पल जिसने तरीके से रखा है वो ठीक करके आए तो इसके है इसको और इसके जो चप्पल है उसको दोनों में बात तो ये मॉर्निंग आपके लिए अगले लेक्चर से शुरू कल मैंने लेक्चर के आने के पहले आपकी चप्पल के साथ एक दूरी दी थी तो चप्पल में भेज दूंगा मुझे बताया आपकी शस्त्रक्रिया में देखो आप बिल्कुल थोड़े बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और हमारे यहाँ पढ़ाने की या शिक्षा संबंध की 2 तरीके होते हैं अगर कोई पूछे क्या ये शर्ता है तो आप सवाल में तरीका से शुरू भी करता हूँ तो एक पढ़ चढ़ा देता हूँ सब समझ में आता है तो आप तय करो आपको कौन से तरीके से उत्तर चाहिए ठीक है चलो तो आज हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन सिस्टम मीमांसा की क्या है अभी मीमांसा का अध्ययन क्यों करना है ये तो हम जानते हैं मीमांसा क्या है आधुनिक जिज्ञासा है ये सब हम जानते हैं लेकिन मीमांसा के 2 पहलुओं पर हम ध्यान देंगे एक जो है वो इंटरप्रिटेशन सिस्टम का मीमांसा का भाग और दूसरा जो है वो तत्व ज्ञान इसमें दार्शनिक विचार होते हैं कि आत्मा ब्रह्मविद्या मोक्ष वगैरह इसका विचार अलग है हम जो देखेंगे अंतर्दृष्टि के हिसाब से इसमें फिर चर्चा करेंगे कि ये इंटरप्रिटेशन सिस्टम ऐसा मीमांसा क्या होता है तो ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ बोलते जाऊंगा आपको भी मैं कुछ करने को कहूंगा यहाँ आपको और मेरा लेक्चर तो ऐसे ही रहता है इसलिए मैंने कहा जिसको शीर्षासन करना है शीर्षासन करो भरतनाट्यम आगे करना है बिल्कुल आगे करो तो चलो ये समझ लेते हैं कि मीमांसा का अध्ययन क्यों करना है विद पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन बाकी तो मीमांसा बाकी सब है दार्शनिक काम का लेकिन यहाँ पे गौर करेंगे ये क्या है तो ये मीमांसा के कुछ जुड़े हुए है इसमें प्रमुख है अपूर्व आप जानते हैं मीमांसा और निराकरण में थोड़ा सा फर्क है ये ब्रह्मकांडात्मक है मीमांसा और वेदांत जो है वो ज्ञानात्मक है कांड है ज्यादातर जबकि याद है और उसका एक प्रेसिडेंट जरूरी है कि जो चीजें हमें भी करना है वो अच्छे तरीके से होना है और इसके लिए एक गृहित पक्ष है अपूर्व कल्चर अपूर्व क्या है इसका मीमांसकों का अपना एक ऐसा मानना है कि हम जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया का कुछ न कुछ आवाज नहीं आ रहा आगे आ जाओ बेटा आगे आ जाओ आपको भी नहीं आ रहा आपको आ रहा है आप आगे आ जाओ आप पहला लेक्चर इसलिए डरे हुए हैं तो फिर आयुर्वेद के लोग हैं तो भी मैं ऐसा कहता हूँ काफी है वही लड़के ने मुझे पूछा था क्या सर जरा मैं सोचा हूँ यहाँ पे मैंने पूछा क्यों बेटा सोना क्यों मैं बोला वो बैठता हूँ तो कितना ऊपर से जा रहा है दिखाई नहीं देता जब मैं सो जाता हूँ तो दिखाई देता है कितना ऊपर से जा रहा है तो मैं सो जाता हूँ बेटा पीछे जाके सो जा यहाँ पे मत सो जा आगे के लोग क्या थोड़ा चलके हो जाएंगे ठीक है तो आवाज आ रही है यार शादी के बाद थोड़ी आवाज नेचुरली कम हो जाती है आपकी शादी नहीं हुई बिल्कुल इससे पूछ लो बाकी लोगों हाँ तो अपूर्व तो जो भी हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ एक फल तैयार हो जाता है और अगर हमको अंतिम फल तैयार अच्छा चाहिए छोटे छोटे फल है वो भी सूक्ष्म परफेक्ट चाहिए इसको बोलते हैं अंदर यानी कि अंदर का जैसे कि मैं अगर कहता हूँ कि मुझे चाय बनानी है तो मैंने जो बर्तन लेना है वो भी अच्छा चाहिए मैंने जो उसमें पानी डालना है वो भी अच्छा चाहिए जो शक्कर डालनी है वो भी अच्छी चाहिए जो दूध मुझे पहना हुआ है वो सब अच्छे चाहिए और इसके बावजूद अगर कुछ गड़बड़ करना चाहोगे तो शायद अंतिम चाय में कुछ गड़बड़ होगी तो जो जितना आपको 100% चाहिए वो नहीं मिलेगा और इसलिए यदि अगर करना है आपको तो जो इष्टिका रखनी है वो भी समुचित रूप से रखनी है
जो भी कुछ कवर करना है वो भी समुचित रूप से करना है। अगर ये आप प्रत्येक स्टेट प्रत्येक व्यक्ति अगर आप अच्छी तरीके से नहीं करते तो आपको जो अंतिम फल है वो अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा, स्वर्ग में नहीं जाओगे, भटके रहोगे। ठीक है, इसलिए ये अपन लोग कंसेप्ट उन्होंने माना। अभी ये उनका गणित पक्ष है, अभी इस पर चैलेंज नहीं करेंगे उन्होंने ऐसा क्यों माना है, उन्होंने माना है, अब इस पर गणित पक्ष देखिए हम मीमांसा की चर्चा। तो ये पहले बात की। तो दूसरा ये जो डिसीजन इन रिचुअल्स जो कर्मकांड करने हैं आपको वो बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए। आप जानते हैं कि जो वर्डस हो गए सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उच्चारण में भी अगर गड़बड़ हो जाता है तो ये आपका अपूर्व जो है जो अंतिम फल है आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो कुछ भी कर रहा है उसका अंतिम अपूर्व अच्छा होने के लिए, अंतिम फल अच्छा होने के लिए छोटे काम है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो आप ऐसा आपका अनुभव भी बता सकते हैं दैनंदिन काम में होता है कि जो अगर छोटे काम है घर के, जैसे आप झाड़ू लगाते हैं उठा इसमें उल्टा है क्या होगा, पहले झाड़ू दे क्या सही है, हाँ तो करेंगे वो भी नहीं होता कि वो जो छोटे पार्टिकल वो पूरे लगे रहे, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं कि तो इसके बाद ये करना और कुछ घर के महिला में तो ज्यादा है, आप आपके खाने के अनुभव बताइए इससे ये करना बताइए। एक उदाहरण बताइए आप कुछ बनाते हैं, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, पहले तेल डालेंगे, फिर उसमें जो है आप बात कर रही है हर एक क्रिया, क्रिया का फल वापस पहले तेल क्यों डालेंगे, अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा, कितनी बात गड़बड़ किया तो क्या होगा। क्योंकि जो भी सब्जी हम बनाते हैं तो उसमें इस तरीके का जो पदार्थ होता है तेल, उसमें एक सूंधापन आता है उससे, तो अच्छा उसमें जो भी हम जीरा है, प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, तो उसमें वो पकते हैं और उनसे जो है उनका जो सुगंध होता है और उनका जो गुण होता है वो हमें अच्छे से स्वाद में हमारे आ जाते हैं। तो हम जो है इन सब जो है चीजों को एक के बाद एक ऐसे हम पूरा जो अनुभूति की दृष्टि से इनको करते हैं और फिर उसके बाद फिर सब्जी डालते हैं। तो अगर इसमें हम आगे पीछे कर देंगे, पहले ही हम सब्जी डालें फिर उसमें तेल डालेंगे तो वो सारा जो है वो मिक्सचर वो जो उसका स्वाद है, एक्चुअल जो सब्जी का स्वाद है वो हमें उस तरीके से चाहिए आपके वो नहीं बिल्कुल सही है। और कुछ उदाहरण बताना चाहिए ना, जैसे हाँ बताइए। अब बताइए अब क्या है, बात का क्या लगा, क्या है डर लग रहा है मुझे, हाँ बताइए। खीर जैसे खीर बनाते हैं, पहले मैंने इसका प्रयोग किया, खीर बनाने का ज्ञान नहीं था, खीर बनाने लगी तो दूध भी डाले, दूध पक गया उसका छावा तो चीनी भी डाली और पका रहे और नहीं रहा, दो चार घंटे पकने के बाद नहीं हुआ तो फिर मैंने किसी से पूछा कि चीनी अगर आप डाल दें ये तो खीर नहीं बनेगी, चावल पकेगा ही। अच्छा तो ये है कि सब पक जाए जब तक चीनी आ जाए। तो ठीक है, अभी आपका ये अपूर्व का मायने हम तो अपूर्व क्या है कि अंतिम बड़ा अच्छा होना चाहिए और ये छोटे छोटे हमने बताइए इसको बोलते हैं हमला बोलते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि पहले दूध किया तो गर्म किया तो उसका कुछ ना कुछ फल जाता है। तो जैसे पहले ने कहा कि पहले तेल ले लिया तो तेल लेने का भी कुछ फल है, इसमें भिंडी डालने अच्छा पनीर अच्छा अच्छा
तो ये हर एक चीज का एक छोटा छोटा जो अपूर्व बनता जाता है, उस अंग अपूर्व को देखकर एक बड़ा आखिर अपूर्व हो जाता है। तो वो हमें अच्छे चाहिए, इसलिए हर एक का बात चाहिए, इसलिए ये तो उनको एक ब्रेक। और तीसरा जो है वटवंशित होते हैं वेदों में, जिसे उदिदेव ज्योति कहते हैं, अनुदिदेव ज्योति। तो ये आपको लगता है गड़बड़ है, एक बार यहाँ पे कह रहे हैं कि उदिदेव ज्योति, उधर कर रहे हैं अनुदिदेव ज्योति, आखिरात्री षोडश में प्रज्ञाति, आखिरात्री षोडश में प्रज्ञाति। तो ऐसी जो कंट्रोवर्सी होती है उसको सॉल्व करने की जरूरत है। जैसे कि मुझे किसी ने पूछा था कि जो योगासन करते हैं तो योगासन को व्याख्या में जो लिखा है शीर्षकोण आसन, और ये आप क्या पीठ दिख रहे हैं, तो मैंने कहा कि बिल्कुल तो सही, शीर्षकोण आसन ये व्याख्या सही है, लेकिन किसके लिए? जिसको जाना है मोक्ष की तरफ, तो उसके लिए वो आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वो करेगा। यहाँ मैं कहाँ मोक्ष की साधना कर रहा हूँ, यहाँ मेरी पीठ दुख रही है तो मुझे वो ठीक करनी है, तो इसलिए मुझे स्थिर सुखम नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी करके जो पाता है वो घुटने को लगाना ही है। तो ये भी सॉल्यूशन हो गया। योगासन के क्लास में जाने का कोई आपत्ति नहीं है, प्रोवाइडेड आप मोक्ष नहीं चाहते। आप मोक्ष चाहते हैं तो आपको ये सब नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब करना पड़ेगा, बिल्कुल कर लीजिए, बिल्कुल सही है ना। जैसे कि और भी एक हमारे यहाँ आदिवासी चलती है, गणपति का मूर्ति का विसर्जन करने के बाद वो बहुत गंदी दिखाई देती है। मैंने कहा क्या करती है, गांधी देवगण सर्वे करने के बाद हमारे को विसर्जन हो गया, जब भारत प्रतिष्ठा की थी उसको तो विसर्जन कर दिया, अब आप उसको रास्ते की मटेरियल लगाइए या समुद्र में विसर्जन किया, क्या फर्क पड़ता है? हम तो सुपारी रखते हैं गणपति के लिए, उसको काट के खाते हैं, करते कि नहीं? तो वो भारत प्रतिष्ठा जब की तब तक हम प्रणाम करते हैं, बिल्कुल सही है, करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी शुद्धता है वहाँ पे, शक्ति उसमें रहती है। अभी आपको वाला बोलने के लिए वो शक्ति चली गई ना, तो आपको नॉर्मल हो गया, लेकिन लोग क्या करते हैं श्रद्धा और उसका एक लेवल इस तरह। तो ये जो कंट्रोवर्सीज है, ऐसी जो कंट्रोवर्सी होती है वो दूर करने के लिए अभी मीमांसा ने क्या किया है, तो साइड ऑपरेशन मीमांसकों के लिए वेद का मतलब है अंतर प्राणात्मक को वेद। आप जानते हैं मंत्र ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, इसमें से अंतर और प्राणात्मक जो वेद है, जो प्राणात्मक है, उसको मीमांसक बोलते हैं वेद, यानी कि मंत्र ब्राह्मणात्मक को वेद, आरण्यक और उपनिषद, मंत्र ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, इसमें से आरण्यक और उपनिषद मीमांसा के ज्यूरिस्डिक्शन के मार्ग, ठीक है। तो मंत्र ब्राह्मणात्मक को वेद, मंत्र और ब्राह्मण मार्ग में तभी है। अभी मीमांसकों ने क्या किया है कि ये मंत्र ब्राह्मणात्मक जो वेद है उस सबको तीन भागों में बांटा। जितने भी मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के वाक्य है वो या तो विधि होंगे, या तो निषेध होंगे, या तो मंत्र होंगे, या तो नामधेय होंगे, या तो अर्थवाद, या तो मंत्र होंगे, विधि होंगे, निषेध होंगे, नामधेय हो गया, अर्थ हो गया। यानी कि पूरा मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद जितना है उनको ऐसे ही इसमें से एक तो टैग लगेगा, ऐसे नहीं कि ये बच्चा है और ये नहीं ऐसे ही आया है बोलने के लिए, नहीं। ये सब जितने भी बच्चे हैं मंत्र ब्राह्मणात्मक वाक्य वो एक ना एक टैग उनका जरूर लगेगा। ये है उनका एक पहला मीमांसकों का एक अपना तरीका कि पूरे मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद को इन पांचों में बांटा है। हम जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन और अंतर्वेद, एक दो देखा भैया होने वाला दो देखा जी, तो उसमें क्या है एक साथ कॉन्सेप्ट है, हम जो काम कर रहे हैं जो भी दूसरे आगे होती है, वैसे हम प्रैक्टिकल ध्यान रखेंगे कि हम इंटरप्रिटेशन इस पर ध्यान देंगे। तो ये सब स्ट्रक्चर क्या होता है आपको, इंटरप्रिटेशन के लिए मीमांसकों ने क्या है, तो मीमांसकों ने ये किया है कि ये पूरे जो वेद वाक्य है, कौन से वेद वाक्य वाले, आरण्यक और उपनिषद नहीं, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद, उसमें के मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद जो रहते हैं उनको सब मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद को इस पांचों टैग में कौन सा भी टैग लगाया हुआ है।
तो उसके बाद अभी हम एक एक टैग का और समझ लेते हैं। अभी ये जो अभी टैग है वो हो गया बेसिक टैग, यानी कि या तो विधि होगा, निषेध होगा, या मंत्र होगा, या अपवाद होगा, या ना होगा। इसमें से पांच में से कुछ ना कुछ होगा। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको भी एक टैग लगाना है, पांच टैग लगाने हैं यहाँ पे, तो क्या क्या टैग लगा सकते हैं? पांच में से एक टैग सबको लगेगा। क्या क्या लग सकता है टैग आपको? विद्यार्थी है, शिक्षक है, संशोधक है, टीम है, और कुछ ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही अपने जानने के है या किसी के साथ। तो ये पांच टैग समझो हमने लगा दिए। तो हर एक को अभी किसी टैग में कोई एक ही होगा, किसी टैग में 10 हो गए, किसी टैग में 12 हो गए, लेकिन एक टैग एक माला तो सबको बैठनी पड़ेगी, या हरे रंग की होगी या पीले रंग की होगी, लेकिन सबको एक ना एक माला बैठनी पड़ेगी। टैग छोड़ दीजिए, माला उसके के अनुसार हर एक रंग की एक 5 रंग है हमारे पास, और सबको बोला जाएगा कि आपको एक ना एक रंग की माला तो बैठनी है। जो उत्तरी है आपका वो एक ना एक रंग का जरूर हो। तो ये है, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि अगर विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों में भी धर्म होता है, कोई नीचे रहता है, कोई पीछे रहता है, कोई पोस्ट रहता है। तो इसके अनुसार ये जो विधि का मतलब है जो कुछ बताते हैं पॉजिटिव, ऐसे उसकी व्याख्या है, लेकिन क्या जो हमें मालूम नहीं वो बताए जवाब में, तो उसको बोलते जो करने की ये कहा। जैसे आप घर के उदाहरण बताओ, ये बेटी बोली काम कर बहुत है ना, घर पे क्या बोलते हैं आप, आपकी माँ को उदाहरण बताओ। बस ये क्या किया उन्होंने, सब सामान ठीक से रखा। ये जब बेटी का जन्म हुआ तो उनको मालूम नहीं था कि सब सामान ठीक रखना है, लेकिन जब बड़ी हो गई तो मेरे माजी ने बताया कि बेटी ये सब सामान ठीक से रखो। और कोई उदाहरण आप बताइए, चलो क्यों गई मतलब एवं एवं करणीय भी सम्यक पढ़ो ಏನು ಅಂತ सम्यक पढ़ो। अभी ये क्या हुआ आपको ये पता है, मोटरसाइकिल धीरे चलाया करो, आपको देखकर अक्ल नहीं किया आप मोटरसाइकिल चलाते मुझे तो लगता है आप सिर्फ गाड़ी में ऐसे कुर्सी के पीछे बैठते होंगे और ड्राइवर चला हो यार चला देगा। मोटरसाइकिल के लिए ड्राइवर रखे। हाँ आपको मालूम है हमारे पुणे आपको मालूम है, हाँ पूरी दुनिया का वैचारिक केंद्र बिंदु जो है वो पुणे है, और अलग अलग नमूने हमारे लिए। तो हम नए कंसल्टेंट बनेंगे हॉस्पिटल में, मेरी उम्र की 22 साल, मेरा एक सीनियर था 4 साल बड़ा, तो उसने एज 22 में स्कूटर के लिए ड्राइवर है, क्योंकि क्या हॉस्पिटल जाता था बड़ा कार का पार्टी का रिलेट करना, तो मैं स्कूटर के लिए ड्राइवर हूँ और इतना फेमस हो गया पुणे का स्कूटर के लिए कभी लेकिन पुणे में छा हमारा दोस्त था वही जाता अच्छा पुणे का नहीं कर तो अच्छा तो मोटरसाइकिल चलाता और कुछ उदाहरण बताना चाहिए। टाइम पर खाना खाओ और मेरा लेक्चर होने के बाद तो ये सब आपको पता चला विधि है, क्या होता है विधि, कुछ ना कुछ करो। अभी उसके भी थोड़े थोड़े ये होते हैं। ये देखो प्रधान विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि। माला तो सबने समझो एक 10 हो गए, उन्होंने माला पहनी है पीले रंग, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर होता है। जैसे कि विद्यार्थियों का मैंने आपने कहा, विद्यार्थियों में क्या होता है, कोई पीछे रहेगा, कोई पीछे रहेगा, कोई पोस्ट करते हैं बिल्कुल, कोई साहित्य का रहेगा, कोई मीमांसा का रहेगा, कोई वेदांत का रहेगा, नहीं है। तो उसमें तो पीले रंग में भी और कुछ ना कुछ थोड़ा एक फूल हरे रंग का, एक फूल काले रंग का आ जाता है। जैसे ये है प्रधान विधि, ये एक एनालिसिस। तो प्रधान विधि में बोलते हैं ये जो मुख्य क्रिया है, पानी की रोक रहती है, क्रिया तो ये प्रधान है, याद था प्रधान कौन है, पानी की रोक। जो गुण विधि है, गुण विधि में क्या करते हैं, उसका कुछ गुण
कि रखना भावी है उत्तर करना है, लेकिन किससे करें तो नदी से करें। और तीसरा जो होता है इसको थोड़ा अलग है, इसमें ना तो प्रधान रहता है ना तो बोल रहता है, कुछ अलग ही बात रहती है। जिसे कहते हैं सोने नहीं है, सोम तो यज्ञ में लाभ भी नहीं है और ये द्रव्य भी नहीं है, देवता भी नहीं है। द्रव्य होना चाहिए और देवता होना चाहिए, दोनों नहीं है, इसके लिए बोलते हैं सोम का याज्ञ नहीं। तो प्रधान विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि जी कुछ करें ये तो हमको विच्छेद होगा सोम द्रव्य बहुत ही किंतु सोम होता है याज्ञ नहीं, तो सोम विरुद्ध होगी लेकिन सबसे उपयोग करना है तो सर जैसे मासेन बलि या पुरुष की बलि, तो ये विशिष्ट में आएगी, ये विशिष्ट है मासेन पुरुष की बलि। तो अभी आप पहले प्रधान विधि आपके दैनंदिन अनुभव के उदाहरण प्रधान विधि अध्ययन करो, ठीक है अध्ययन करो, सत्यम बल धर्म सत्यम बोलो, ठीक है सत्य बोलो, ये इतना ओकेशन उसके सामने ब्रश करो क्या होगा, प्रधान विधि है कि गुण विधि है, प्रधान विधि और गुण विधि उसका क्या होगा, मुंगेर से करो या किरण से करो, थोड़ा किरण ले लो, क्लास क्या हो हाँ नंतर फिर समझ में आया आप कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं आवाज के छेले हैं। तो ठीक है ये कंसेप्ट समझ आया, कितना विधि है थोड़ा विधि है। अभी इन्होंने जो बात की थोड़ा ये ट्विस्ट है, नहीं जाएंगे बोलते नहीं करते हम ज्यादा नहीं तो उनका लक्षण भैया उससे विस्तार में करते इंसान ग्रामीण उपक्रम नास्ती आवश्यकता होती तो ये एक पहलू हुआ। विधि जो है उसका एक एनालिसिस इस तरीके से, ये दूसरा है इसको कहते हैं एक हम ये प्रधान और विशिष्ट समझ में आई, ये गुण विधि उसका साधन। इन्होंने जैसे कहा ब्रश करो, तो ब्रश क्या है क्रिया है, लेकिन दंतमंजन से करो या पेस्ट से करो या ब्रश इस्तेमाल करो, ये जो है उसका साधन है। जैसे सर गुण सर समय पे क्लास जाओ, हाँ तो ये प्रधान हो गया, और गुण मतलब कोचिंग सेंटर या फिर कॉलेज। हाँ पैदल जाओ घर के क्लास में जाओ, ये तो प्रधान विधि होगा, लेकिन साइकिल जो से मत कराओ, साइकिल से जाओ बस से जाओ, ये इसका साधन होगा। इसे साधन का हम करना बोलते तृतीय। तो ये जो साधन होता है उसका उसको थोड़ा हाँ विशिष्ट विधि कहते हैं कि जो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। हाँ क्या है ये इतना टेक्निकल है, तो अगर मैं इसका एक्सप्लेन से शुरू कर दूं तो और ऐसा सुना पड़ेगा क्योंकि बहुत टेक्निकल नहीं है। कुछ तो कोई टेक्निकल ऐसा रहता है कि अगर उसमें घुस गए तो हमारा अंतिम पल नहीं रहेगा, ये जान छोड़। तो पहले ये जो अभी ये दूसरे एनालिसिस की तरफ आते हैं विधियों को, तो विधियों को विधि में अंग और प्रधान का संबंध सबको बोलते हैं वीडियो भी तो कर्म प्रधान संबंध कर्म और प्रधान क्या है, याद करो दधि से करो, तो दधि और याद का संबंध क्या है, तो दधि ये अपना साधन है। इससे पता चला कल्पना लोग क्या है ज्ञान तृतीय का इस्तेमाल किस लिए होता है, ये तृतीय से हमें पता चला कि इसमें प्रधान का ये अंतर्भूत है, इसको बोलते हैं विधि। तृतीय से पता चला
वित्तीय से पता चलने वाले और कुछ विधियां बताइए कि ब्रश से या पाउडर से करो। ये क्या है? पाउडर यहाँ पे यहाँ का करण है। और कुछ अन्य विभक्ति से हमें पता चलता है कि इसने ये करना है। वो पता कैसे चला? अगर मैंने कहा कि पे और लिखना है तो पेन से लिखना है, ये जो मैंने कोई विभक्ति जोड़ दी, वो पेन है मेरे पास, लिखना है ये भी मालूम है, लेकिन इन दोनों का संबंध क्या है? ये संबंध बताने वाला जो विधि होता है उसको बोलते हैं विधि योग। आप कुछ उदाहरण बता सकते हैं आप इसके? हमारे दैनंदिन व्यवहार उसको कहेगा पढ़ते रामेण बाणेन हतोवान। ठीक है, और कुछ क्रीडतु क्रीडतु, यहाँ पे जंतु के लिए क्रीडतु के लिए कंदु के कंदु के तो कंदु का है। क्रीडतु के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, लेकिन कंदु के ना इससे कैसे पता चला है? इसकी विचार के लिए इसका करण है तो हम करण यहाँ तो इसको कहते हैं विधि योग विधि। थोड़ा थोड़ा मेरा वहाँ पे भी दूंगा समय पर और ये आगे का है तो उत्पत्ति विधि बोलते हैं, इसको कर्मस्वरूप विधि बोलते हैं। कर्मस्वरूप विधि स्वरूप बोधक विधि कर्म विधि। अभी तीसरा जो होता है, अभी ऊपर इसमें भी कुछ प्रमाण होते हैं। विधि योग विधि के कुछ प्रमाण होते हैं जिनके लिए सदा क्या होता है नहीं करेंगे हम लोग वहाँ पे, क्योंकि इससे जाएंगे तो अंतिम बोलते हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ पे नई बात में कई अधिकार विधि होता है कि किसने करना चाहिए कि राजा राजस्व ये इसमें क्या डिस्क्लेमर है कि राजा अगर हो कोई तो आप राजा नहीं तो आपके लिए अलग अलग है, तो राजा राजस्व ये तो सर्व इस राजा को सर्व की मामला की इच्छा है वो राजस्व। ऐसे हमारा दैनंदिन व्यवहार में क्या होता है? इसे चित्रपट होता है अडल्ट और अडल्ट मूवी जो 18 साल के ऊपर का है वही ये चित्रपट होते हैं। और जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो वही गाड़ी चलाए बिल्कुल। और तो ये इसको अधिकार हो गया, यानी कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं गाड़ी नहीं चला सकता। ऐसे किसका अधिकार है ये बताने वाला विधि होता है, उसको बोलते हैं अधिकार विधि। और प्रयोग विधि, प्रयोग विधि क्या है? मतलब प्रयोग प्राशुभाव और यानी कि जो प्रयोग आपने करना है वो किस तरीके से कैसे प्राशु यानी थोड़ा खाली अंतर बताना है। ये खाली अंतर का तो उदाहरण बेटी का बता दिया कि पहले ये लेना है, इसके बाद ये लेना है, इसके बाद ये लेना है। तो ये जो खाली एक अंतर है इसमें बता दिया है कि इससे भी काम हम क्या आप घूमते हैं कब तक घूमते हैं? गोल्डन येलो ना हो जाए तब तक घूमते। तो ये बढ़िया तेरे घर हुआ है कि कैसे रख देंगे इसका क्या बनाना और ही डाल देते उसमें राइट डाल देते उसके जो अंदर आवर जाता है तो ये पर्याप्त है। तो ऐसे प्रयोग जो करना है वो प्राशु कैसे हो, सभी चीज कैसा हो, एक के बाद एक कैसा हो, जैसे झाड़ू लगाना पोछा लगाना चित्रक्रम और इसकी पर्याप्त, ये दोनों बताने वाला जो विधि है वो है ये आगे चल निषेध। निषेध यानी नकार, इसके डिटेल में भी नहीं जाएंगे, पूरा 1 घंटा लग जाएगा। ये नहीं घंटा अभी 4 दिन सिखाता हूँ, इसे सब सिखाता हूँ। निषेध यानी ये निषेध के होते हैं घर पे जो होते हैं आपको हट से शुरू होनी चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पे जाए तो चोरी मत घर के गए हमारा ये मत करो। घर पे बोलते हैं आप ये मत चलाओ, बंद कर दो, फोन पर चलाओ, मोबाइल पे ज्यादा मत देखो। ये सब क्या है? निषेध है, लेकिन ये मत करो। विधि के बिल्कुल ऑपोजिट है। अभी इसमें भी थोड़े बहुत कुछ इसमें अंतर होते हैं।
हरिदास होता है, परिसंख्या होता है, छोड़ दो। ये मंत्र, अभी मंत्र जो है इसका वर्णन किया है क्रिया समवेतार्थ स्मारकाः मंत्राः, क्रिया समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः, यानी कि क्रिया करते करते ये जो अर्थ का स्मरण करा देता है तो बोलते हैं मंत्र। अर्थ स्मारक, जैसे कि हम पूजा करते हैं अक्षताम समर्पयामि, क्या जोर से बोलने की जरूरत है? पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए नहीं, इसलिए बोलते हैं हम इतना जोर से उसको समर्पयामि, हम समर्पयामि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मैं क्रिया कर रहा हूँ उसका अर्थ भी मुझे पता होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं। हाँ, ये मैं जो भी कर रहा हूँ पूरा जानकर करता हूँ। अक्षतम समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, ये जो करते हैं हम बोलते हैं वो गुरु विवादयामि होते हैं ना, से दूसरा नहीं करते। विवादयामि कहते हैं आप भी जान सकते हैं, ये क्या होता है? ये प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः, ये जो मैं आगे समर्पण कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ? ये जो दक्षिणा समर्पण कर रहा हूँ समर्पण क्यों कर रहा हूँ? पुष्पम समर्पयामि, इसमें क्या है? पुष्पो प्रयच्छा भी नहीं, क्या भाव है हमारा? समर्पण। दक्षिणाम दास्यामि ये होता है, समर्पयामि ये होता है, द्रव्यम दास्यामि ये होता है, दक्षिणाम समर्पयामि। एक जगह पे ऐसा आया है कि इसका भी करना हो गच्छते मंत्र। हाँ हाँ होता है, वो मंत्र अलग है, विमर्शकों का मंत्र अलग है। ऐसे मंत्रणा का है वो सारे छोटी जगह वो अलग बात है। तो मंत्र अभी देख लीजिए क्या होता है कि शब्द तो समान होते हैं, लेकिन हरेक मंत्र का शास्त्र का उसका एक अपना अभिप्राय होता है। तो जब हम रिसर्च टेक्नोलॉजी में भी एक कहते हैं कि पहले आप अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन की, आप कहते हैं कि मैं इसका रिसर्च कर रहा हूँ, तो आपका रिसर्च का जो टॉपिक है इसकी आप ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं नहीं, आप कहते हैं तो आप कर लीजिए, मुझे ये जो मैं कर रहा हूँ तो इसकी मेरी व्याख्या है। तो मंत्र तो 10 लोगों का, जैसे महाभूत है, महाभूत शब्द आयुर्वेद इस्तेमाल करता है, न्यायिक इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे वो भी हाँ रामदास वो भी पंचमहाभूत का जिक्र करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति की पंचमहाभूत की संकल्पना अपनी अपनी सोच, इसको गलत क्या सही नहीं हो सकता। जैसे ये कुछ पीछे कर दिया, आप क्या बनाती है? चाय बनाती है, एक अपना घर होगा चाय, बताइए कैसे? पहले दूध डालते हैं, आप बताइए बेटा। कोई और आप बनाते हैं, आप ये मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप क्या करते हैं? अरे जरूर है, कहाँ रहते हैं? इतनी जल्दी बस निकल जाए तो पूछेंगे ऊपर के रखें सर, बताइए। जितनी चाय बनानी हो उतना पर्याप्त पानी लेकर के चाय पत्ती डालते हैं, पकाते हैं, तो अदरक डालते हैं, अगर जितनी चाय बनानी है जितना मैं वो है जरा का वीडियो होने के आप लोगों को बता देता हूँ, आप चाय का संकलन करिए। तो ऐसी चाय मत बनाओ, क्योंकि चाय और दूध और पर्टिकुलर अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाते हो, घर में जाके पहले एल्यूमिनियम का बर्तन प्लेट, प्लास्टिक या पितल का बर्तन
और चाय अलग से गरम करो, दूध अलग से गरम करो, कप में इकट्ठा करो, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बेटी की सवाल निःशुल्क है। ये बेटी ने एक बता दिया चाय बनाने का नाम, एक बता दिया। तो अगर शब्द तो एक ही दोनों का है, हाँ, अगर मैं उनके घर गया, उन्होंने बोला चाय, और उसके बाद उनके घर गया और बोला चाय, तो अलग चाय उनके घर पे मिलेगी, उनके घर पे मिलेगी। अगर मुझे अगर कुछ शरारत करती है तो मैं उनके जाकर ये चाय तो वो बेटी क्या बोलेगी, बिना तो पियो तो निकल जाओ उसके घर। बिल्कुल, क्योंकि चाय की संकल्पना ही तुम दोनों की अलग है। वैसे ही बहुत सारी बात ऐसा होता है, शब्द तो एक ही होता है, लेकिन हर एक आत्मा में चाय, हमें आत्मा को सब दर्शनों को मानते हैं। वेदांतियों का क्या है, अनिरुचि, ये एक का अलग मानना है, सांख्य का अलग मानना है। हम बोलते हैं कि आत्मा इंटरवेंशनेबल है, क्या कहना है आपको? आत्मा तत्व जो है, हम बोलते हैं कि इंटरवेंशनेबल है आप, लेकिन आत्मा की चिकित्सा हम लोग वेदांति हुआ आपको अपेक्षा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये आत्मा को इसका अस्तित्व है और ये नहीं है, इसके लक्षण बताए। तो विवेक में हम लोग मानते हैं आत्मा की चिकित्सा हो सकती है, उसका निदान हो सकता है, क्योंकि वेदांति बोलते हैं अनिर्वचनीय है, वो अभ्यास अध्यारों से कुछ हो सकता है। हम मानते हैं कि आत्मा है, पर ये हमारी इसमें तो हम उठाए नहीं कर सकते, ऐसे कैसे मानते हैं, हमारी आत्मा है, हमारे घर में ऐसा ही चलता है। जैसे कि पुरुष बोलते हैं, तो पुरुष का वर्णन सांख्य का अलग है, वेदांतियों का अलग है। हमारे शास्त्र में, आत्मा का भी शास्त्र है, पंचमाभूत शरीर समवायः पुरुषः तस्मिन् क्रिया सह अधिष्ठानः। ये हमारी मान्यता, तो बोलते हैं हमारा भी। इसे हर एक घर में अपनी अपनी सोच रहती है, अपनी अपनी बात रहती है। चरणों का लोग तो चरणों को लेके नहीं, ये प्रमाण ही नहीं, ये प्रमाण ही नहीं, सिर्फ एक ही प्रमाण। बिल्कुल हमारी हिंदू संस्कृति जो कहती है कि सबके लिए यहाँ पे स्थान है, हर एक आदमी अपनी अपनी सोच रख के रह सकता है। इसलिए एक ही प्रमाण है, एक ही ईश्वर है, एक ही ये है, एक ही रखते हैं, अपनी अपनी सोच लेके बैठो और ठीक है। तो ऐसे होता है जो मंत्र में जिक्र किया आपने, इसमें मंत्र की परिभाषा ही है, वाक्य यदि भी समुचित है लेकिन परिभाषा ही है। तो मंत्र का एक आपने देख लिया कि प्रयोग समवेतांत स्मारकाः मंत्र। मेरी जो भाषी थी, जरा थोड़ी उनकी उम्र हो गई थी तो साल की, तो वो क्या होता था कि उनका ये अक्सर भूल जाती थी चाय कैसे बनानी, तो वो उनका चाय बनाना ऐसा होता था, पानी किया, गैस शुरू किया, पानी उबालना शुरू हो गया, चाय की पत्ती डाली, बंद कर दिया, दूध बंद कर दिया, ये ऐसे मंत्र बोलते थे। तो उन्होंने ये मंत्र का इस्तेमाल किस लिए किया, प्रयोग समवेत आत्मस्मरण करने के लिए। अभी देखिए प्रकृति वगैरह तो दिमाग संविधान हुआ जब तो ऐसे क्रिया करते करते जैसे कि बोलते हैं भारत माता की जय, ये हमारे लिए मंत्र हो, जैसे हजारों लोग दिल से कहते हैं कि भारत माता की जय। तो जय की संकल्पना क्या है हमें मालूम है, ऐसे नहीं बोलते चलो ना होगा भारत नहीं, हमारे अंतकरण में वो भावना रहती है मेरी भारत माता है, इसकी जय होनी चाहिए। तो ये प्रयोग समवेत आत्मस्मरण करते करते हम जब भारत माता बोलते हैं प्रतिभा संविदु और ध्वज के समीप, तो वो मंत्र बन जाता है। वंदे मातरम मंत्र बन गया नहीं, वंदे मातरम शब्द में क्या मंत्र तो है, एक मराठी गाना है, वेद मंत्र हो नाम वंदे वंदे मातरम, कभी माधुरी जी बड़े बड़ी थे, तो एक गाना लिखा है, वेद मंत्र हो नाम वंदे वंदे मातरम। वेद मंत्र से भी आगे लिखा लिखे, ज्यादा बोल सकने की जरूरत नहीं, लेकिन यह मंत्र बन गया। कैसे बन गया, क्रिया समवेत हाँ ठीक है। ये इसको बोलते हैं नामदेव,
तो नामधेय ये बात है जिसको ये चार में नहीं आते, लेकिन वो किसी का नाम पता तो बोलते हैं नामधेय। और सिर्फ जैसे नाम बताइए आप, हमारे घर में कुछ होता है कि बड़े पापा के, पापा और बड़े पापा की क्या मतलब, बड़ी माँ के तो जॉइंट फैमिली है, उसमें जो बड़ी क्या बोलते हैं चाची रहते हैं उसको बड़ी माँ कहते हैं, छोटी माँ कहते हैं, बड़े चचा रहते हैं, छोटे चचा रहते हैं, ये जो उनका नामधेय है। इसके बाद आता है अर्थवाद। अर्थवाद यानी हम जो बोलते हैं कि अरे यहाँ चित्रपट देख लो, यहाँ पे हम सीमित क्या बोलते हैं, चित्रपट देख लो क्या हो गया, विधि। हाँ चित्रपट मत देखो क्या हो गया, निषेध। अगर और अभी विधि या निषेध को और थोड़ा दृढ़ करना है तो उसके आगे हम जो है कुछ लगा देते हैं, इसको बोलते हैं यानी कि एक ये मूवी है देखो, उसके आगे क्या बोलते हैं हम, बहुत बढ़िया, एक नंबर। तो ये जो बहुत बढ़िया है एक नंबर, इसको बोलते हैं अर्थवाद। ये विधि का अर्थवाद भी होता है, निषेध का भी होता है। ये मूवी बिल्कुल मत देखो, इसके आगे क्या बोलते हैं, बकवास है या अच्छा नहीं है या बकवास हमें लिखेगा, ये सब जो है वो निषेधात्मक अर्थवाद है, यानी निषेध का अर्थवाद है, और ये विधि का अर्थवाद है। अभी इस अर्थवाद में भी 5 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, गुणवाद, अनुवाद और वृत्तार्थवाद। गुणवाद यानी हम 50 या तो गुणवाद है, गुणवाद का मतलब विरोध है। जो कुछ भी हम कहते हैं उसको अगर प्रत्यक्ष रूप से विरोध आता है उसको कहते हैं गुणवाद। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये शेर है, ये शेर है, तो ये नहीं है ना शेर, तो प्रत्यक्ष से बाधा आती है। ऐसे कुछ उदाहरण बताइए, ये झांसी की रानी है तो नहीं है, तो ये लड़की बहुत होनहार है, झांसी की रानी है, तो होनहार है तो इसकी जो थोड़ी मदद करो, ये झांसी की रानी है तो मदद करो, हो गया विधि। और ये झांसी की रानी है, ये हो गया उसका अर्थवाद। लेकिन वो झांसी की रानी नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो ये हो गया उसका विरोध, इसको बोलते हैं विरोध गुणवाद। ऐसे उदाहरण बताइए, विधि भी बताइए, विषय भी बताइए, और उसका गुणवाद। एक वाक्य बताइए। ये बहुत पराक्रमी है, जैसे शिवाजी महाराज। ठीक, ये बिल्कुल पराक्रमी है जैसे शिवाजी महाराज। पराक्रमी है तो समझ में आ गया क्यों, क्योंकि इसकी जरा से डरकर रहना, ये शिवाजी है, ये डरकर रहेगा तो विधि हो गया, अमृता में इसको डरना है, डर गया तो ये शिवाजी है, ये नहीं है शिवाजी महाराज। और ऐसे कुछ निषेध का उदाहरण बताइए। आदि पुरुष चित्रपट पर देखो, इसका ऐसा ये होना चाहिए कि इसमें विरोध आ जाए, बिल्कुल नर्क है तो बहुत चित्रपट है तो समझ में आ गया, लेकिन वो नर्क नहीं है, वो चित्रपट है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप मीमांसा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप जैमिनी हैं। बाद में मिल लेना शांति, धन्यवाद। लेकिन ये विधि नहीं हुआ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये विधि नहीं है, ये एक सामान्य विधि करके बताइए। आपसे पढ़ना चाहिए और इनसे पढ़ो, ये जैमिनी है, भी निषेधात्मक पढ़ाई, इसे प्रत्यक्ष के बाधा है। इनसे आयुर्वेद मत पढ़ो, ये जैमिनी है। सूची ना रहे, ये क्या होगा, ना रहे ये निषेध हो गया, तो नर्क हो जाता है।
दर्द नहीं होता, पीछे दर्द हो जाता है, पाप लगता है, तो हमने देखा नहीं ये पाप करते हुए। ऐसा अंतर है थोड़ा सा आपकी दर्शन हो गया तो ठीक है, छोड़ दो अगले अनुवाद में। जैसे यहाँ पे देखा प्रत्यक्ष से वादा आती है, जैसे अनुवाद में वो जो हमने कहा है उसकी दृढ़ता हो जाती है। ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जो मैंने कहा उसका धावन हो जाता है, सिर्फ प्रत्यक्ष या अन्य प्रमाण से एक दृढ़ता मिलती है, उसको कहते हैं अनुवाद। अग्नि रोही हिम से विश्राम, अग्नि ये हिम का रिश्ता है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है कि मरीच लेने से आपकी क्षुधा बढ़ती है, ये दवा ले लो। बिल्कुल मरीच है, बिल्कुल अग्नि है, तो बिल्कुल अग्नि होता है, अग्नि बनाता है, ऐसे जब होता है उसको कहते हैं अनुवाद। ऐसे कुछ उदाहरण बताइए। पीछे बैठे हुए तो सोए जाके लगे बोलते नहीं, समझ में नहीं आ रहा। गुड, कुछ ऐसे उदाहरण बताइए, आपकी जो व्यवहार के उदाहरण बताइए, जो आप खाने में बनाते हैं, खाने की तारीफ करते हैं, खाने की निंदा करते हैं। सब चाय अच्छी बनाते हैं, अच्छा बनाते स्टेटमेंट हो गया, दिया निश्चित और उसका दृढ़ीकरण कीजिए। तो अच्छा लगेगा, अच्छा ये आप पियो और ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये हमें अक्षर प्रमाणित होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया अनुवाद हो। और कुछ आप बता दें। चाय अच्छी है कि चाय अच्छी है इसलिए चाय पियो, और लोग प्रत्यक्ष प्रमाण से पता प्रमाण कर भी नहीं दे सकते, तो ये अनुवाद होता है, विरोध आ सकता है। तो चाय बनाते हैं इसमें आपको विरोध लाना है कि अनुवाद? अगर आपने कहा कि ये चाय अच्छी बनाते हैं, इनकी चाय पियो, इनके हाथ की चाय पियो, बहुत बढ़िया रहती है, तो अगर इन्होंने चाय बनाई अच्छी हो गई तो वो हो गया अनुवाद, अगर बिगड़ गई तो हो गया गुणवाद। अभी कुछ ना कुछ ऐसे रहते हैं अर्थवाद जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध भी नहीं होते और अनुवाद से असिद्ध भी नहीं होते। सरोज जी, जैसे कि अगर मैंने कहा कि सरोज जी इसके बाद मुझे सम्मान में ये डिलीट करने वाले हैं, तो ये प्रत्यक्ष से सिद्ध भी नहीं होगा और असिद्ध भी नहीं होगा, है ना? ठीक, मुझे दृष्टांत में भगवान ने एक दुख का मंत्र दे दिया, ये सिद्ध भी होने वाला नहीं है, असिद्ध भी होने वाला नहीं, तो इसके लिए इसको कहते हैं कि इसका मतलब भूतार्थ भाव, जो सिद्ध भी नहीं होगा लेकिन इसके बाकायदा सिद्ध भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इनका ये सब। तो इसलिए थोड़ा मैं अपने क्लास में दूंगा पहले ये तो अगर कोई ये समझ में आएगा कि थोड़ा एक रिवीजन करते हैं कि मीमांसकों का वेद क्या है। अगर कोई कि सांख्य के कोई मीमांसा हो नहीं हो सकता, वैशिष्टों के पुस्तक को ये मीमांसा के पुस्तक नाम नहीं, हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। ठीक है, तो भूतप्रमाण वो वेदांत हर एक इसको विधवाक्य को या तो विधि होगा या निषेध होगा या मंत्र होगा या अर्थवाद होगा या नामधेय, इससे 5 से आगे हर एक को कुछ न कुछ की महाराज जरूर करना ही जाती है। ये हो अभी नहीं हो या एक ही होगा, विधि का उपप्रकार हो सकता है, हाँ उसका उपप्रकार भी हो सकता है, लेकिन वो दो नहीं हो सकते, ये विधि भी है और ये नामधेय है। एक आदमी को एक ही तरह की माला मिलेगी, वो नहीं मिलेगी कुछ भी। इसलिए क्या होता है कि इन सब लोगों का एक अपना वर्चुअल वेब तैयार होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, तो आप पहले टास्क कर लेते या पहले ये समझ लेते, ये समझ लेते, तो
क्लियर होने के कारण इमोशन जब कोई व्यर्थ पड़ता है या जब कोई मैं पेशेंट देखता हूँ तो कैसे देखता हूँ, तो एक अपनी सोचने की आदत बन जाती है। किसी भी कुछ परियास नहीं ले लीजिए, तो कुछ श्रद्धा की शिक्षा करने के लिए आप 15 मिनट बोलते हैं मेरे इमोशन है कि ध्यान हो गया उनका क्वेश्चन आपसे पढ़ा बड़े मेरे से इमोशन पूछते हैं, तो मैंने ऐसे ही खेलते हुए उन्होंने कहा या तो योग आपके समझ में आ गई सब होते हैं, तो यहाँ पे पानी देते हैं आपके समझ में हम सब कहते हैं के लिए ये जो पक्षा हम समर्पण ले रहे हैं ऐसे मैंने प्रयास नहीं करेंगे इसका पक्षा हम समर्पण करेंगे ये जो पक्षा हम क्यों नहीं रहता आपके यहाँ किसी चीज का इसमें कुछ गंभीरता से रहेंगे तो वो बीमा सब तो उन्होंने कहा जब दोस्त ऐसा है जब आप किसी के घर पे जाते हो तो क्या पहले आप बोलते हो उनके बारे में दिखाओ नहीं बोलते क्यों नहीं बोलते क्या घर पे जाके आते हैं और यदि जरूरत पड़ी तभी उनका टॉयलेट कहाँ है जैसे जब आपके घर में आप बुलाते हो ये सब पूरा करके ही आते हैं, अगर इसके बावजूद उन्होंने किसी भगवान ने आपको बात करें उनके याद कर रहा है तो उनको उधर प्रचार दे रहे छोड़ना नहीं छोड़ दो, ये बिल्कुल प्रयास है। और एक उदाहरण होता है कि हम गए थे कर्म सभा में गए थे अपने साथ में, तो वहाँ पे बहुत ठंडी है तो थोड़ा तो इतनी ठंडी थी कि सुबह और इतनी सारा मेरी आगे सुन गई, सुबह मैं उठा 4 साढ़े 4 बजे मैंने ये पूछ रहा कहते कुछ लगे पैर काम कर बैठा मैंने कहा यार तू यार आज तेरी मौत है ये जिंदगी जा रही है तो स्मोक हो गया ये जो है मैंने संयंत्र करोगे तो ये विमोचन की सोच तो इसलिए विमोचन जब कोई पुस्तक पढ़ जाए कौन सा तो क्या क्या देखते हैं पहले देखते हैं कि इसके इंटरनल कंसिस्टेंसी है कि जो पहले प्रतिक्रिया की वही अब तक देखी या इधर ये कहता है इधर वहाँ पे ये कहता है इधर थोड़ा इधर हो जाता है थोड़ा ऐसा करता है पेशेंट जब आता है तभी हम ये देखें कि इंटरनल कंसिस्टेंट है कि नहीं, जो कुछ उसकी तकलीफ बता रहा है इसमें कुछ पैटर्न है कि ऐसे कुछ रैंडम बता रहा है क्या होता है हाथ में दर्द होता है कब होता है तो ऐसे भी कुछ नहीं पेशेंट भी ऐसे नहीं होते हैं बहुत गंभीर दोस्त है थोड़े तीस आपको मालूम थोड़े तो एक बहुत ही वैचारिक राजधानी है पूरी इसमें थोड़े 30 ये अलग तरीके का एक भौगोलिक प्रदेश इसमें बैठे बस ये भारत एक नगर बड़ा नगर किसी इसको अलग पे आरंभ पे जैसे एरिया है इसको बोलते हैं हम बड़ा ट्राइबल के साथ चाकू नया पेशेंट के ऐसे नमूने होते हैं और एक डॉक्टर है वो पढ़ेगा नहीं है तो एक का महिला उनके पास चलिए तो लेकिन डॉक्टर साहब ये पेट साफ नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को लगा कि जहाँ ये जिसकी महिला थोड़ा कुछ इसका प्रयास करें तो उन्होंने कहा जी माता जी चिंता करने की जरूरत नहीं है गाड़ी छूटने की व्यवस्था की है गाड़ी जरूर छूटेगी सुबह छूटेगी तो 4 को छूटेगी दोपहर को छूटेगी लेकिन गाड़ी जरूर छूटेगी आपकी उनकी जो महिला थी वो पूरे 30 की थी वो बोली जी बिल्कुल गाड़ी जरूर छोड़ देगा लेकिन दिन में एक ही गाड़ी छोड़ देगा यात्रा स्पेशल 10-12 बस छोड़ेगा तो ये सब जो संवाद है यात्रा स्पेशल 10-12 गाड़ी मत छोड़ना ये सब संवाद हमारे वहाँ के नर्सेस वर्ग थे वो सुन रहे थे उतनी दूर से हॉस्पिटल नर्सेस हो गए ये आवाज कंसल्टेंट 4 दिन जाएंगे हॉस्पिटल और उसके बाद भी जब कोई जाता तो वो नर्स ऐसे हाथ पर इधर गए तुरंत पड़ता है क्या आदमी पड़ता है ये सिचुएशन पड़ता है तो पहले क्या देखना था ये इंटरनल कंसिस्टेंसी है इसके विचार है इसके आचार है दूसरा देख लेना था कि जब जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसका वर्चुअल वे बना इंफॉर्मेशन चाहिए कल सुबह का अभी थोड़ी पहले बोला कि सुबह छीके जाता उसके बाद में बोला कि जब मैं नहीं खाता हूँ तो ज़्यादा तो ये मैं मन में एक मेरा वेट नहीं जाता
देख सकते हैं यहाँ पे रिसर्च होता अलग तरीके से और इंफॉर्मेशन के कुछ पैटर्न निकलते हैं कैसे ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है तो उनके कुछ पैटर्न निकलते हैं तो ये इमोशनल भी बहुत सारी बातें हैं 10 मिनट है तो ऐसी बातें हैं कि इमोशन जो कोई ये जरूरत पढ़ लेता है या अभी पढ़ लेता है ये सिचुएशन पढ़ लेता है तो उसकी एक आदत बन जाए कम से कम इसलिए तो आप क्योंकि हमारा दिमाग एक अच्छी तरीके से काम करना लगता है कि इसमें कोई पैटर्न है इसके बिहेवियर जैसे कि आपने देखा हुआ एक वाक्य है देयर वाज मेथड इन प्रैक्टिस ये शेक्सपियर का एक नाटक है इसमें एक इसका एक डिजाइन ये अपना इस मेथड इन डिजाइन इन मैडनेस ये जिसकी है तो डिजाइन इन मैडनेस पागलपन में भी एक डिजाइन है तो ऐसे लोगों का पागलपन का भी डिजाइन होता है और उसके न्यूज़ पेपर देखते हो या न्यूज़ देखते हो टीवी पर तब आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे लोगों के पागलपन में भी एक अपना अपना डिजाइन है ठीक है तो ये जो इससे क्या होता है कि आगे क्या कर सकता है ये इसकी एक निर्माण प्रक्रिया हमारी अंदर शुरू हो गई तो विमर्शकों का करना देखना एक अलग तरीके का होता है इसलिए और सिर्फ ऐसे नहीं कि आप आगे जरा पढ़ने के लिए हो जाएगा खत्म करनी पड़ती है विमर्शक तो जब खत्म हो जाएगी आपको तब आप ये इस तरीके से पुस्तक हो या आदमी हो या घटना हो एक उसका एक प्रणाली तो आपके लिए अभी बड़ा क्लास बना देता है एक अपने एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के लिए बच्चों को क्या करते हैं आइए तो आपके इंस्टीट्यूट का एक चार्ट बनाइए स्टूडेंट में सोशल वर्क के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग ये 5 कैटेगरी बनाइए आपके स्टेट में जितने भी लोग हैं उनके 5 कैटेगरी बनाइए आप मदद कीजिए ऐसे पांच मतलब क्या ये एक है ये 1 2 3 4 5 ये मतलब आप बदल दीजिए ये आप सबको मिलकर करना है ऐसे करना चाहिए 4 7 ठीक और अन्य सेवक कर्मचारी अलग है सेवक अलग है नहीं 4 कर लीजिए फिर तो ये अन्य कर सकते हैं स्टूडेंट का आते हैं लेकिन इस कैटेगरी में समावेश नहीं है कम है अभी बात कर सकते हैं ठीक अभी निदेशक के अंतर्गत तो कुछ आएगा नहीं क्या होगा इसके नीचे भी कैटेगरी होगी महानिदेशक होगा उपनिदेशक होगा आपके यहाँ पे नहीं तो भी होगा एक होगा महानिदेशक उपनिदेशक होगा आप इसमें देखिए इसके आपको जो अध्यापकों में क्या होता है आप मदद कीजिए दोस्तों अतिथि आचार्य
संविधान और क्या है? अतिथि शिक्षक संविधान हाँ संविधान 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 कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट फिर आचार्य रिटायर हुआ स्टूडेंट में ये आचार्य वो कॉन्ट्रैक्ट में अभी कर्मचारी यहाँ पे नीचे सहाचारी कर दीजिए, तीसरे नंबर पे सहाचारी। ठीक है ना, तो कोई कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए थोड़ी ठीक है। अभी कर्मचारी हो गए, आप बताइए क्या क्या होता है उसके एक कार्यालय के कर्मचारी और स्वच्छता कर्मचारी प्रशासनिक प्रशासनिक और कर्मचारी हो गए प्रशासनिक के और स्वच्छता सेवक हाँ क्या बोल रहे हैं स्वच्छता चतुर्थ श्रेणी और अन्य में क्या क्या होता है अन्य छात्र देखिए शोध छात्र अंडर ग्रेजुएट यूजी पीजी स्नातकोत्तर और शोध छात्र यार मैं कहीं पे पढ़ाता नहीं मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ और जब ऐसे कोई प्रोग्राम आता है तब जाता हूँ इसलिए मुझे स्ट्रक्चर मालूम नहीं कॉलेज का क्या रहता है और मतलब मैंने कॉलेज में जो था मैं पूरा स्कूल था जैसे मैं क्लास में नहीं गया बाहर ही बैठा जब मैं बुलाने लेक्चर आप करो मुझे मेरी भी आपको लेक्चर बाहर नहीं देने अंदर ले अन्य में क्या क्या होता है ठीक है रहने दो जहाँ है ऐसी बात है कि इसे कुछ गलत दिखा तो अच्छा हो गया विवाह हाँ बुलाए गए हैं तो विवाह तो विवाह भी आए बात अभी ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया अभी इसमें आप देख लीजिए कि इसमें निर्णय प्रक्रिया का एक अंग समाविष्ट है। सबसे ज्यादा निर्णय अंतिम किसका रहेगा इनका रहेगा। अगर इनका निर्णय और उनका निर्णय में कुछ सुविधा होती है तो प्रमाण निर्णय किसका होगा अतिथि हाँ जो जो भी हो ये किसका होगा हायर लेवल वाले का अभी ये इसका और इनका झगड़ा होता है तो किसका प्रमाण होगा शब्द किसका होगा तो इसलिए आपके इनके मत में कुछ मत परिवर्तन आते हैं तो आपके मत परिवर्तन कौन देगा इन दोनों में ये जो है वो देगा कि वो थोड़ा सा ऊपर है वैसे ही जो हमने देखा विनियोग विधि है उसके भी कुछ प्रमाण है प्रयोग विधि है उसके भी कुछ प्रमाण है तो अगर इन दोनों में कंट्रोवर्सी आ जाती है इसलिए क्या होता है कि मीमांसकों ने एक ऐसा बंदिश पहना है पूरे वेदांत में ये जो होगा ना ये अपनी पूरी संस्था में जो 100 लोग है तो 100 लोग में प्रत्येक आदमी के गले में एक ना एक डाल या तो ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा लेकिन प्रयोग टाइप होगा और उसमें से क्या होगा उसकी निर्णय की एक प्रक्रिया वर्चुअली बन जाती बन जाएगी यहाँ पे ये सिर्फ आपने टैग लगाया इससे भी बन गई और अगर इनमें गड़बड़ हो जाती है तो क्या करना है इसका भी प्रमाणीकरण हो जाता है इससे हो गया आपका तो ऐसे करते हैं कि जो पांच कैटेगरी में बांटे गए नामोदय और विधि में भी अगर इसकी और उनकी गड़बड़ हो गई तो प्रमाण कौन होगा वीडियो ऊपर वाला बैठा है इसका होगा
इसी का रचना बनाई, इसलिए मीमांसा को बोलते हैं क्वासी जुडिशियल सिस्टम। हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, अगर आपको जो निचले वाला कनिष्ठ न्यायालय है इसमें अगर लगता है कि ये नहीं है, मुझे पर्याप्त न्याय नहीं दे पा रहा है, तो आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। उधर भी आप ये नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट में भी समाधान नहीं हुआ तो आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद भी शायद आप राष्ट्रपति महोदय के पास जा सकते हैं। इसके बाद भी अगर नहीं आपका समाधान हुआ तो बस फिर खत्म है, सुप्रीम कोर्ट में करेक्शन हो सकता है, प्योरिटी हो सकती है, ठीक है, प्योरिटी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर नहीं हो सकती। अगर राष्ट्रपति जी ने किसी के फांसी के ऊपर मोहर लगाने तो उसके ऊपर नहीं जा सकते। ऐसे ही एक सिस्टम मीमांसा का है जो मध्यस्थता है, इससे ऊपर निर्णय नहीं होगा, जो होगा वो इसी फेट के अनुसार होगा। जैसे मीमांसा की आत्म निर्णय की एक प्रक्रिया है, तो इसमें उनके जुड़ी भाग ने देखे तो वो देखा है हमारा उनका वेल। ऐसे ही मीमांसा की एक अपनी जुडिशियल सिस्टम कह सकते हैं, क्वासी जुडिशियल सिस्टम, इसके अर्थ निर्णय करने की एक अपना और जो समस्या हो तो सुलझाने का ऐसा एक वर्चुअल स्ट्रक्चर है। कि अगर ये भी मंत्र मेरे पास है, ये भी मंत्र मेरे पास है, तो किस मंत्र से हवन करो, तो अगर ये मंत्र श्रुति ने बताया है तो श्रुति का प्रामाण्य सबसे ज्यादा है। ये अगर ये मंत्र श्रुति का नहीं है लेकिन अन्य किसी ग्रंथ में आया है, आगे वाले ग्रंथों में, तो श्रुति वाले ग्रंथों का प्रामाण्य अधिकतर रहेगा, ना कि बाकी श्रुति वाले ग्रंथ। श्रुति अगर श्रुति और उसमें कुछ प्रभाव हो जाए, श्रुति अधिक प्रमाण रहेगी, ना कि श्रुति रहेगी। ऐसे ही जितने भी कॉन्ट्रोवर्सी आती है वो सुलझाने का अपना एक स्ट्रक्चर होने लगता है। इसलिए मीमांसा एक अपना निर्दिष्ट स्ट्रक्चर है, वो पूरा क्लोज स्ट्रक्चर है और उनकी निर्णय प्रक्रिया इस तरीके से, तो इसका उपयोग हम वेद के इसमें कर सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं कि मेरा अध्ययन का हर एक मेरा पहलू जो है वो सुस्पष्ट हो, वो मेरे एक तय आना चाहिए और इसमें एक इंटरनल कंसिस्टेंसी चाहिए, निर्णय प्रक्रिया की अपनी इंटरनल कंसिस्टेंसी चाहिए, उसमें एक पैटर्न चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे बोल दिए जैसे तो कभी कभार कोई ऐसा एक अपना पैटर्न होना चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट्स भी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ पैटर्न भी होनी चाहिए। तो ये सब आप रिसर्च में या आपके शोध प्रबंधन में या शोध कार्य में या लिखते समय आप ये सब कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला व्याख्यान, इसमें हमने देखा कि मीमांसा का स्ट्रक्चर क्या है, और यहाँ पे मेरा मीमांसा का टॉपिक खत्म हो जाता है। कल से हम जो चर्चा करेंगे तो आयुर्वेद और मीमांसा का साधारण वगैरह में देखेंगे, और उसके बाद आयुर्वेद के ही जो लोगों ने पढ़े हैं इसका कुछ बहुत बड़ा सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, और अंतिम रूप में आप सब लोग एक प्रोग्राम लिखोगे। आप संगणक में भी नहीं है कि आप हम लोग बुद्धिवृत्ति का इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कैसे ले जा सकते हैं बुद्धिवृत्ति को, इसका थोड़ा सा अध्ययन मैंने करने। तो आज के लिए मैं आगे